नमस्कार। जाकिर नाइक अभी पहुंचा पाकिस्तान और पाकिस्तान में ऐसी सिक्योरिटी उसने खुद मांगी, अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मिली पाकिस्तान में उसे। इससे पहले किसी और कंट्री ने जाकिर नाइक को इतनी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं दी थी। क्यों? क्या रीजन है? क्या अजीत डोभाल के अननोन गनमैन का खतरा वहां तक पहुंच चुका है कि जाकिर नाइक को टाइट सिक्योरिटी ढूंढनी पड़ी? क्योंकि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में मारने वाला और कौन है? अजीत डोभाल के अननोन गनमैन ही है शायद, या बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के हम मारना चाहते हैं इसलिए सिक्योरिटी थी, या इमरान खान के लोग मारना चाहते हैं, या पाकिस्तान का माफिया मारना चाहते हैं। अरे यही बोल दें कि टीटीपी मारना चाहती है तो मैं मान लें। सिर्फ एक डर कि अननोन गनमैन ना मारता है, इसी की वजह से टाइट सिक्योरिटी ली गई। और हम हमारे साथ बात करने के लिए संजीव मीठा जी इसी इश्यू पे। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, क्या इतना डरा हुआ है जाकिर नाइक कि बहुत टाइट सिक्योरिटी में वो पाकिस्तान में घूम रहा है? अजीत डोभाल जी से इतना डर? जी रोहित जी, जाकिर नाइक पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और ये शायद अपने मुंह से ना बोले, पर उन्होंने पाकिस्तान आने की जो शर्त है, पाकिस्तान डीप स्टेट या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो इनविटेशन दी गई, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फ्रंट को इस्तेमाल करके उनको इन्विटेशन दी गई, बट कहीं ना कहीं पे उनकी इन्विटेशन के पीछे पाकिस्तान में उनकी उनकी जो आर्मी है उसी का हाथ है। और जाकिर नाइक ने सिर्फ एक ही शर्त पे पाकिस्तान में आना मंजूर करा कि आप मुझे मेरी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करेंगे। और हैरानी वाली बात ये है रोहित जी की जाकिर नाइक को उसी प्रकार की सिक्योरिटी दी गई है जो एक टॉप आर्मी ऑफिशियल या एक टॉप पॉलिटिशियन को पाकिस्तान में सिक्योरिटी दी जाती है। लगभग जैसे इंडिया के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की Z+ सिक्योरिटी होती है, शायद उससे भी ज्यादा कई तगड़ी सिक्योरिटी देने की कोशिश करी है एक ऐसे इंसान को जो इंडिया से भगोड़ा है, एक ऐसे इंसान को जिसने इंडिया के अंदर बहुत सारी उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए थे। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज को एक दूसरे का लड़ाने की कोशिश करी थी, बदलाने की कोशिश करी थी। और जब इस पे शिकंजा टाइट हुआ, इसकी मनी ट्रेल ढूंढी गई कि इसको पैसा कहाँ से आ रहा है ये सब बकवास करने के लिए, तो ये देश छोड़ के भाग गया। तो हिंदुस्तान के लिए ये फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है। तो ये चाहे मलेशिया रहे, इंडोनेशिया रहे, कीनिया रहे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया इसको चाहता तो कभी भी कहीं पे भी एलिमिनेट करवा सकता था। तो आज अगर ये पाकिस्तान आया है तो इसको वही डर सता रहा है कि कहीं अजीत डोभाल जी शायद अपने अननोन गनमैन को यूज करके शायद इसको यहाँ ना एलिमिनेट कर दें। जैसे पाकिस्तान में पिछले दिनों में बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट से जुड़े जितना भी उनके इकोसिस्टम के साथ जुड़े लोग थे, बहुत सारे लोग एलिमिनेट हुए हैं। तो उसको ये भी डर रहा है कि भी ऐसा ना हो कि मुझे एलिमिनेट कर दें, तो मैं पाकिस्तान की डीप स्टेट या पाकिस्तान की जो आर्मी की इन्विटेशन की वजह से आ तो रहा हूँ, पर यह ना हो कि ये मेरा आखिरी ट्रिप हो, उसके बाद मुझे 72 गुरों के पास सीधा पहुंचा दिया जाए। तो उसको जो डर सताया है, तो उसने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करा कि मुझे ऐसी सिक्योरिटी दी जाए कि वहां पे परिंदा भी पर ना मार पाए। तो इस शर्त पे जाकिर नाइक जो है पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं आजकल, और वहां पे जो अपना जो आगे का जो भी कार्यक्रम है उसके बाद वो उसको अंजाम देंगे। राइट। अच्छा, जाकिर नाइक पहुंचे हुए हैं और सिक्योरिटी का खतरा भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि भैया कैसे मेरे को कहीं मेरे अंतिम संस्कार ही ना हो जाए पाकिस्तान में। तब ये पाकिस्तान जाकर रहने का उनका इरादा इसलिए बन रहा है शायद कि इंडिया मलेशिया से अच्छे टाइज में और इंडिया का प्रेशर बन रहा है। लेकिन अजीत डोभाल का डर कितना है अथॉरिटीज में पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में अपने सारे के सारे हाफिज सईद तब से बाहर नहीं दिख रहा है, दाऊद गायब लापता से, जाकिर नाइक भी लापता। कितना घबराया हुआ पाकिस्तान डोभाल साहब से? रोहित जी देखिए, जैसे अभी पिछले दिनों में इजराइल ने प्रूव करके दिखा दिया कि आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आप हमारे देश के दुश्मन हो तो हम आपको आप ही कंट्री में आके आपको एलिमिनेट करने में आप हिम्मत रखते हैं। तो इंडिया की फिलॉसफी भी कुछ ना कुछ आज की डेट में उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। और इंडिया की इजराइल की ये जो काम करने का तरीका है उससे पूरी तरह उसको वो मानती है और उसको किसी हद तक फॉलो भी करती है। जैसे कि कुछ साल पहले तक जैसे POK से जो अटैक्स हुए थे कश्मीर में, उसमें हमने इसमें ग्राउंड
ग्राउंड से जाके आर्मी को भेज के वहां पे हमने स्ट्राइक भी करवाई थी, वो बाई एयर भी स्ट्राइक करवाई थी अपने एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के थ्रू। तो हमने देखा कि ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना दिया है। और हमने ये बताने की उस टाइम पे पूरी कोशिश करी थी पाकिस्तान को कि ये ना समझिए कि आप ही की तरफ से वार होता रहेगा, हमसे नहीं वार होगा। हम जो वार करेंगे उसका जो उसकी जो गूंज है ना वो पूरी दुनिया में फैलेगी, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जाकिर नाइक को देखिए, अगर इंडिया चाहती तो इंडिया जिस भी देश में उसने शरण ली है वहां जाके भी उसको एलिमिनेट कर सकती थी। क्यों? वो देश का दुश्मन है, वो देश के खिलाफ उसने काम करा है, वो देशद्रोही है, इंसान है। और अब क्योंकि इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है जिसमें नायक पे धीरे धीरे करके जो शिकंजा टाइट होता जा रहा है, तो उसका शायद उस देश में अब रहना मुश्किल हो रहा है। वो शायद वो ऐसे देश चुनना चाह रहा है जहां पे उसको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए। और शायद पाकिस्तान को उसने इसीलिए चुना है कि वहां जाके बातचीत करके वो अपने लिए वहां पे रहने का एक रास्ता जो है वो क्लियर कर सके। मगर पाकिस्तान में रहने के उसको फायदा ये मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो फ्यूजिटिव्स होते हैं, जो यहाँ के भगोड़े होते हैं, या यहाँ उनको इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करने में वो उसको बहुत मजा आता है। तो शायद जाकिर नाइक को भी वो एक इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा। जब तक जाकिर नाइक उनके काम का इंसान बनेगा, वो इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बकता रहेगा वहां से बैठ के, तब तक पाकिस्तान उसको पालता रहेगा। और जिस दिन उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी उस दिन पाकिस्तान ही उसको एलिमिनेट करवा देगा और अननोन गनमैन को उसका एड्रेस देके उसको खुद ही एलिमिनेट करवा देगा वहां से। राइट, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं जाकिर नायक के लैंडिंग का। पहले गलत वीडियो मुझसे चल गया था गलती से। ये जाकिर नायक जब पाकिस्तान में लैंड हुआ तब की वीडियो है। और ये पीछे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले साथ हैं एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे कोई हमला नहीं हो सकता। तब वहां पे अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही और टाइट सिक्योरिटी हो जाएगी। और कैसा वेलकम दिया गया जाकिर नायक का। एक चीज और संजीव जी, कि इस पूरी सूरत हाल में अगर हम आपको मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जाकिर नायक को पाकिस्तान में बसाया जा सकता है? क्या वो लोग दाऊद की तरह जाकिर नायक को रख सकते हैं अपनी कंट्री में? रोहित जी देखिए, जाकिर नायक को जाहिर है कि अगर वो उन्होंने पाकिस्तान में बुलाया तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो है। तो वो एक तो उसको वहां पे बसा के उसको इंडिया के लिए इरिटेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंडिया को चिढ़ाने के लिए, इंडिया को हमेशा परेशान करने के लिए, उल्टी सीधी बकवासबाजी करने के लिए, उल्टी सीधी स्टेटमेंट दिलवाने के लिए वहां से बैठ के यहाँ के जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में रहने वाले उनको वो दिखाएगा कि वो उसके सबसे बड़े रहमदार है या उनके उनके साथ में है। और जबकि यहाँ के मुसलमान अगर उसका साथ देते हैं, उसके कहे रास्ते पे चलते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे कि अपने देश के खिलाफ ही जाएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान का मकसद तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको उसको इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया के अंदर जो इस वक्त बहुत सारा जो काम सही तरीके से हो रहा है उस ग्रोथ स्टोरी से अलग करा जाए और उनको इंडिया के खिलाफ ही खड़ा करा जाए, जिसमें देश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो जाए और तोड़फोड़ हो जाए, आर्जनी हो जाए और लोग एक दूसरे से लड़के वो वहां का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाए। तो जैसे जाकिर नायक है, जैसे एनआरसी के मुद्दे में वो बोलचोल जोर शोर से बोलेगा, वो जो अभी वक्फ बोर्ड का जो जिसपे आने वाले दिनों में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की तरफ से, उसके ऊपर बड़ा जोर शोर से बोलेगा। और जितने भी इस तरह के कानून जो बनेंगे जिसके जरिए वो उनको लगेगा कि नहीं जी मुसलमानों की तरफ ये अत्याचार हो रहा है, या अगर वो बात सही भी नहीं होगी तो उसको झूठ के जरिए बारी बारी बोल के उसको ऐसा बगलाया जाएगा कि शायद उसका झूठ भी सच नजर आए लोगों को। रोहित जी मेरा एक चीज और मानना है इसके पीछे कि देखिए आने वाले दिनों में हरियाणा की इलेक्शन होने वाली है, उसके बाद महाराष्ट्र की इलेक्शन होने वाली है। तो कहीं ये कुछ ये इस तरीके से तो प्लान नहीं करा गया कि ये जाकिर नायक जो है ये कांग्रेस की बी टीम बन के पाकिस्तान में मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस के लिए इकट्ठा करने का काम करे और उसको बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंगेंस्ट भड़काए। तो शायद ये काम उस नजरिए से भी अगर देखो, उस नजरिए से सोचो तो शायद ये जो पीस है आपस में फिट होते नजर आ रहे हैं। राइट। क्या जाकिर, फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे, क्या जाकिर नायक का डर सही है? क्या जाकिर नायक
है डोभाल साहब की लिस्ट में, होना चाहिए? जाकिर नायक डोभाल साहब की लिस्ट में जरूर है, मगर डोभाल साहब जो हैं वो अपनी पूरी आर्मी या अपना पूरा खुफिया तंत्र एक ऐसे इंसान के लिए खर्चना नहीं चाहेंगे जिसकी और मेरे हिसाब से डोभाल साहब की नजरों में जाकिर नायक की आज की डेट में कोई पहचान नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो एक ऐसा ऐसा इंसान जो भगोड़ा है इस देश का, वो वैसे भी कोई किसी लेवल की औकात नहीं रखता डोभाल साहब की नजरों में। तो मेरे हिसाब से डोभाल साहब अपना जो पूरा महकमा है उसको उसको इस ऐसे इंसान को खत्म करने के लिए, ऐसे इंसान को एलिमिनेट करने के लिए नहीं खर्चना चाहेंगे। वो कहते हैं जो ये अगर ये भोगना चाहता है, देखते कितना भोगता है, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे, पहले देखते तो सही ये करता क्या है। अब जाकिर नायक जो है वो उनका जो शेड्यूल है, उन्होंने पाकिस्तान में 5-7 जगह विजिट करना, 5-7 शहरों में विजिट करना आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर। और वहां पे वो कह रहे हैं कि वो इस्लामिक टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए गए हैं, जबकि ये इंसान जो ऐसा है, ये जब भी अपनी जबान खोलता है, मुंह खोलता है, तो जहर उगलता है। तो इस्लामिक टीचिंग तो दूर की बात है, इस्लामिक टीचिंग के नजदीक भी नहीं भटकता, शायद इसको इस्लामिक टीचिंग की एबीसीडी भी नहीं पता। इसको सिर्फ एक ही काम आता है, वो है रेडिकलाइजेशन। मुसलमान के जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करना, उनको भड़कलाना, उनको गलत राह पे लगाना, उनको कहना कि काफिर जो है उनको खत्म करना, उनका 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 मंसूबा होना चाहिए, उनका एक ही मकसद होना चाहिए। अगर इसका जो अजीत डोभाल जी की नजरों में आने वाले दिनों में अगर इनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है और ये थ्रेट परसेप्शन की कैटेगरी के अंदर ये अगर आते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके बारे में अलग से सोच करके इनके बारे में कोई और अलग तरीके से एक्शन लेके इनको साइडलाइन करा जाए। राइट, इनको साइडलाइन किया जाए, कोशिश जरूर होगी। निपटाना हमारा मकसद नहीं है, और इंडिया किसी को मारता भी नहीं है फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड्स में, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन फिर भी अननोन गनमैन अपना काम कर रहे थे, और अननोन गनमैन से ही डर के ये जाकिर नायक ने इतनी सिक्योरिटी मांगी। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।